हेलो दोस्तों, क्या आप भी एक्सेल में हाथ आजमाने की सोच रहे हैं लेकिन इतनी सारी चीजें देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या आप एक्सेल को एक प्रो की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन यह नहीं पता कि शुरुआत कहां से करें? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए। यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। मैं आपको एक्सेल के बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ सिखाऊंगा और इस सीरीज के अंत में आप एक्सेल में मास्टर बन जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि एक्सेल के हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले जानते हैं एमएस एक्सेल क्या है और इसका इस्तेमाल क्या है। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। यह डेटा एंट्री करने के लिए, कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए और उस रिपोर्ट को एनालिसिस करने के लिए बहुत ही पॉपुलर टूल है। इसका उपयोग आप ऑफिस में कर सकते हैं, अपने बिजनेस में कर सकते हैं। अगर आप कोई भी स्टूडेंट हो तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एक्सेल के बिना कोई भी डेटा संभालने की सोच रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप आधे रास्ते में ही हो। एक्सेल आपके काम को सुपरचार्ज कर सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे एमएस एक्सेल को कैसे चालू करते हैं। उसके अलग अलग तरीके हैं, उसमें से कुछ तरीके मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले शॉर्टकट तरीका है, यानी कि ये सबसे आसान तरीका है। आप अपने डेस्कटॉप पे एक्सेल को ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने माउस के राइट बटन को दबाना है, उसके बाद यहाँ पर न्यू पेज आना है और फिर आपको यहाँ पर नीचे दिख जाएगा एमएस एक्सेल। उसको आप क्लिक करके आपके डेस्कटॉप पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने उस आइकन को डबल क्लिक करेंगे तो एक्सेल खुल जाएगा। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप विंडोज़ बटन को दबाएंगे। विंडोज़ बटन यहाँ पर नीचे दिया गया है, उसको आप दबाएंगे। फिर आप सर्च बार में लिखेंगे EXCEL यानी कि एक्सेल, तो आपको एक्सेल का आइकन दिख जाएगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो एमएस एक्सेल खुल जाएगा। तीसरा तरीका है आपका कीबोर्ड का तरीका, यानी कि आपका शॉर्ट की का तरीका। इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड में Windows+R दबाना पड़ेगा तो आपका रन कमांड खुल जाएगा। उसके बाद आप उसमें लिखेंगे EXCEL यानी कि एक्सेल, फिर आप एंटर करेंगे या फिर ओके करेंगे तो एमएस एक्सेल खुल जाएगा। फिर चौथा तरीका, एक बार फिर से आप विंडोज़ का बटन दबाएंगे, फिर आपको ऊपर पहले ही पिन किए हुए एमएस एक्सेल का आइकन दिख जाएगा। अगर आपका पिन किया हुआ नहीं है तो आप उसको पिन करके आसान तरीके से खोल सकते हैं। इसके लिए आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा तो आपका एमएस एक्सेल खुल जाएगा। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक्सेल खोलने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे तेज तरीका कौन सा है? कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, आपका एमएस एक्सेल खुल गया है तो आप इतनी सारी चीजें देखकर डर जाएंगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। हम आपको जीरो से लेकर हीरो तक सब कुछ सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका क्विक एक्सेल टूल बार, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपका सबसे ऊपर जो भी आपको आइकन दिख रहे हैं वो सारे के सारे क्विक एक्सेल टूल बार में आते हैं, जिसमें आपको सेव का बटन दिखेगा, अंडू का, रीडू का और भी कई चीज़ों आप ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर कस्टमाइज में जाना पड़ेगा, यानी कि मोर में जाना पड़ेगा। उसमें आपको अपने कोई भी शॉर्टकट को यूज़ करना हो तो उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर मेल को यूज़ करूँगा तो मैं यहाँ पर मेल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए मेल का आइकन आ गया है। अब मेरा यहाँ पर मेल का काम खत्म हो गया है। अब मैं उसको डिलीट करना चाहता हूँ, यानी कि रिमूव करना चाहता, तो एक बार फिर से वही तरीका आजमाएंगे। मोर पे जाएंगे और यहाँ पर जो टिक किया हुआ है उसको हम अनटिक करेंगे तो गायब हो जाएगा। अब इसके बगल में आपको जो ये दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है बुक 1 एक्सेल और ये पूरा का पूरा सर्च बार है, उसको हम बोलेंगे टाइटल बार। उसके बगल में आपको यहाँ पर मिनिमाइज का ऑप्शन दिया गया है। मिनिमाइज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एमएस एक्सेल आपका गायब हो जाएगा। दोस्तों, डरने की बात नहीं है, गायब नहीं होगा, ये यहाँ पर छोटा हो गया है, यानी कि मिनिमाइज हो गया है। अब इसको यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। उसके बगल में एक स्क्वायर आइकन दिया हुआ है, यानी कि वो रिस्टोर का ऑप्शन है। रिस्टोर को आप क्लिक करेंगे तो आपका एक्सेल छोटा हो जाएगा और फिर आप उसको मैन्युअल तरीके से आपके जो भी साइज में चाहते हैं उस साइज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटा करना चाहो छोटा कर सकते हो, बड़ा करना चाहो बड़ा कर सकते हो।
तो फिर यहाँ पर हमने रिस्टोर का ऑप्शन देख लिया है। एक बार फिर से एक्सेल को बड़ा कर लेते हैं और रिस्टोर के बगल में यहाँ पर क्रॉस का आइकन दिया हुआ है, यानी कि MS एक्सेल को आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। ये हो गया सबसे ऊपर वाली लाइन के सारे ऑप्शंस। इसके बाद यहाँ पर अलग अलग नाम दिए हुए, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इसको हम टैब बोलेंगे और एक एक टैब में अलग अलग यहाँ पर चीज़ें मेंशन होती है। जैसे ही यहाँ पर फाइल को क्लिक करेंगे तो अलग अलग आइकन दिखेंगे, होम को क्लिक करेंगे तो अलग अलग आइकन दिखेंगे। तो ये उस टैब के रिबन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फाइल ऑप्शन को। फाइल ऑप्शन में हमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर होम का ऑप्शन है, यानी कि होम पे तो हम है। उसके बाद यहाँ पर न्यू का ऑप्शन है, न्यू से हम कोई भी नई वर्कबुक बना सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर ओपन दिया हुआ है, ओपन के ऑप्शन में हमने कोई भी सेव की हुई फाइल को खोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है सेव एंड सेव एज, यानी कि डेटा को सेव करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है, फाइल को प्रिंट करने के लिए। और भी कई चीजें यहाँ पर दी गई है। क्लोज, यानी कि वर्कबुक बंद करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर बड़ा सा इंटरफेस दिखेगा आपको, यानी कि स्क्वायर स्क्वायर बॉक्स दिखेंगे और यहाँ पर आपको ABCDEFG ये दिखेगा। इसको हम बोलेंगे कॉलम। और यहाँ पर आपको दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम बोलेंगे रो। जो यहाँ पर वर्टिकल होता है इसको हम कॉलम बोलेंगे और ये जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम रो बोलेंगे। तो आपके मन में सवाल आएगा कि MS एक्सेल में कितने रो होते हैं, कितने कॉलम होते हैं। तो चलिए उसका जवाब भी दे देता हूँ। MS एक्सेल में 10,48,576 रोज होते हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। तो चलिए हम उसको वेरीफाई करते हैं। इसके लिए आपको कंट्रोल प्लस डाउन एरो करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर रो के सारे नंबर दिख जाएंगे। यहाँ पर आपको दिखेगा 10,48,576। ये तो हो गया रो का। चलिए एक बार फिर से ऊपर चले जाते हैं। अब आपको कंट्रोल प्लस राइट एरो करना है। तो दोस्तों यहाँ पर तो आपको XFD दिख रहा है, यानी कि आपको ABCD के मूलाक्षर दिख रहे हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर आपके कितने कॉलम हैं? और इसके लिए आपको पूरी वर्कबुक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 10,48,576 R यानी कि रोज और 16,384 C यानी कि कॉलम है। तो दोस्तों एक्सेल का असली पावर तब समझ आएगा जब आपको पता चलेगा कि इसमें एक सीट में लाखों रोज होती है। तो अब सोचिए एक्सेल कितना बड़ा डेटा मैनेज कर सकता है। तो ये तो हो गया आपका टैब का और रिबन का इंट्रोडक्शन। उसके बाद यहाँ पर आपको छोटा बॉक्स दिखेगा, उसको हम नेम बॉक्स बोलेंगे। उसमें अब जो भी सेल को आपने क्लिक किया होगा उसका नाम आ जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो इसका नाम आ जाएगा, इसको क्लिक करेंगे तो इसका नाम आ जाएगा। जो भी सेल को आप क्लिक करेंगे यानी भी जो भी सेल एक्टिव होगा उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा। उसके बगल में यहाँ पर बड़ा सा बॉक्स दिखेगा, उसको हम फॉर्मूला बार दिखेंगे। आपने अगर कोई भी बड़ा फॉर्मूला लिखा है तो आपको पता नहीं चलेगा, यानी कि दिखेगा नहीं। तो उसको बड़ा देखने के लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला बार दिया गया है। तो इससे आप कोई भी चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आपको शीट 1 लिखा हुआ दिखेगा, जिसमें हम सीखेंगे शीट को इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं और रीनेम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर न्यू शीट इंसर्ट करना है तो शिफ्ट प्लस F11 कर सकते हैं, और अगर वो चीज़ नहीं करना है तो बगल में दिए गए प्लस आइकन को आप दबा सकते हैं। तो आपका शीट 2 आ जाएगा, शीट 3 आ जाएगा। और अगर आपको इस शीट को डिलीट करना है तो आप अपने माउस के राइट क्लिक को दबाएंगे, फिर यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन को दबाएंगे तो आपका शीट डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी शीट के लिए करते हैं, राइट क्लिक एंड डिलीट। अगर आपको अपनी शीट का नाम चेंज करना है तो वही चीज है, आप अपने माउस का राइट क्लिक दबाएंगे और यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन होगा, उस पर आप रीनेम करेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर नई शीट कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं और कैसे उसको रीनेम कर सकते हैं वो सीख लिया है। एक्सेल में तेजी से काम करना चाहते हो तो इन शॉर्टकट को अपनाइए और स्मार्ट बनिए। दोस्तों एक्सेल एक स्मार्ट चीज है, उसको आपको एक हिंट देना पड़ता है। जैसे यहाँ पर मान लो 1 2 3 जैसे हमने यहाँ पर लिखा और आपका डेटा ज्यादा बड़ा होगा तो आपको उसको मैन्युअली लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके अपने माउस के बटन को दबा के नीचे ड्रैग करना है। तो यहाँ पर अपने आप
4, 5, 6, 7 सारा जितना भी आप ड्रैग करेंगे उतना डेटा आ जाएगा। तो यह सीरीज बन जाएगी। यह फीचर को हम ऑटो फिल कहते हैं। अगर आप अपना मैन्युअली नंबर टाइप कर रहे हैं तो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको रेडी लिखा हुआ दिखेगा, यानी कि उसको हम बोलेंगे स्टेटस बार। स्टेटस बार का यूज बहुत तरीके से होता है, जिसमें हम एवरेज, सम, काउंट, मीन, मैक्स जैसी बेसिक गणनाएं बिना किसी फॉर्मूला के देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आपको बड़ा सा बार दिखेगा। एक वर्टिकल वाला होगा, एक हॉरिजॉन्टल वाला होगा। इसको हम स्क्रॉल बार बोलेंगे। इस वाले को हम ड्रैग करेंगे तो सीट यहाँ पर लेफ्ट और राइट होगी, और इस वाले को ड्रैग करेंगे तो सीट आपकी ऊपर और नीचे होगी। और उसके नीचे यहाँ पर आपको जूम का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि आप यहाँ पर प्लस करेंगे तो आपका सीट बड़ा होता जाएगा और क्लियर दिखेगा। और यहाँ पर आपका डेटा बड़ा है, उसको आप छोटा देखना चाहते, माइनस के बटन को क्लिक करेंगे तो आपको अपना डेटा पूरा दिखेगा। तो इससे आप अपने डेटा को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने एक्सेल के बेसिक को समझा, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले पार्ट में आगे हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, जिससे आपका काम 10 गुना तेज हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप एक्सेल के मास्टर बन सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।